Good morning, students. Welcome you all. Today I am going to explain you the second part of Indigo. In first part I have already told you about Rajkumar Shukla's visit to Lucknow, in what manner he met Gandhi ji, and he requested Gandhi ji to visit Champaran because he wanted to show the poor condition of the poor peasants there. So Gandhi ji arrived at Champaran. Now I am going to continue in what manner Gandhi ji's politics was intermingled with the day-to-day problems of millions of Indians, and he opposed unjust laws, and he was ready to court arrest for breaking such laws. Being a lawyer, in what manner he was compelled to break the law, and he struggled a lot. He was fighting for noble cause, for the rights of poor peasants. So pay attention. At this point गांधी जी arrived in चंपारण. अब गांधी जी चंपारण पहुंच गए हैं. He began by trying to get the facts. First he visited the secretary of British Landlord Association. सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव any information to an outsider. Secretary of British Landlord Association refused to give any information, and he told that he couldn't give information to an outsider. Gandhi ji answered that he was no outsider. देखिए यहाँ पर लड़ाई किसकी है? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और पुअर पीजेंट्स की. और गांधी जी वॉज फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. गांधी जी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं. जब गांधी जी ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से इंफॉर्मेशन मांगी तो उसने रिफ्यूज़ किया. उसने कहा हम किसी आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं. तो गांधी जी ने कहा कि वो आउटसाइडर नहीं है. ही वॉज नॉट स्ट्रेंजर, ही वॉज नॉट आउटसाइडर, ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज ओन पीपल. नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर. अब गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो तिरहुत डिवीज़न के में थे, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है. द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी, एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत. गांधी जी को तिरहुत छोड़ने का उन्होंने ऑर्डर दिया और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. गांधी जी डिड नॉट लीव. गांधी जी वॉज फाइटिंग फॉर हिज ओन पीपल, फॉर हिज ओन कंट्रीमैन. इंस्टेड ही प्रोसीडेड एट मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण. सेवरल लॉयर्स अकम्पेनिड हिम. गांधी जी के साथ पुअर पीजेंट हैं. गांधी जी की ताकत और ट्रुथ, नॉन वायलेंस जो गांधी जी के पावरफुल वेपन है. नाउ ऑल लॉयर्स वर विद हिम. सेवरल लॉयर्स अकम्पेनिड हिम. एट द रेलवे स्टेशन वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी. ही वेंट टू ए हाउस यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर. गांधी जी ने एक घर जिसको एक अपना हेडक्वार्टर बनाया. कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस. रिपोर्ट केम इन दैट पीजेंट हैड बीन मार ट्रीटेड. तभी एक रिपोर्ट आई कि एक पुअर पीजेंट के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है. इन नियर बाई विलेज गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी जी जब उस व्यक्ति को देखने के लिए जाने लगे, नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार. थोड़ी दूर भी नहीं जा पाए थे when the police superintendent's messenger overtook him, ordered him to return to town. उनको नहीं जाने दिया. In his carriage, गांधी जी
complied, गांधी जी ने उनकी बात को माना. Messenger drove गांधी जी home, where he served him with an official notice to quit चंपारण. अब गांधी जी के पास एक सम्मन आ गया, एक ऑफिशियल नोटिस, क्विट चंपारण छोड़ के जाएं. इमीडिएटली गांधी जी साइंड ए रिसीप्ट फॉर द नोटिस. गांधी जी ने साइन किया नोटिस पर और उसमें लिखा दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर. एक लॉयर होते हुए गांधी जी ने ऑर्डर को डिसोबे किया. हालांकि वो डिसोबे नहीं करना चाहते थे. ही डिडंट वांट टू शो बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर बट सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड हिम. लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि उनको ऐसा करना पड़ा. ऑन वन साइड इट वॉज नेशन एंड अदर साइड वॉज प्रोफेशन. एक तरफ नेशन है, ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर हिज ओन कंट्रीमैन. एक तरफ पुअर पीजेंट्स की लड़ाई है और दूसरी तरफ उनका प्रोफेशन है. ही वॉज ए लॉयर. बीइंग लॉयर he didn't want to break the law. In consequence, Gandhi ji received a summon to appear in court the next day. उसके बाद उनको एक लीगल नोटिस आया, सम्मन मिला कोर्ट में अपेयर होने का. All night Gandhi ji remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram, wired a full report to the viceroy. Morning found the town of Motihari black with poor peasants. गांधी जी के साथ सारे पीजेंट्स हैं. जब कब पता चला कि गांधी जी को जेल होने वाली है तो सब उनके साथ हो गए. दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. उनको गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था. उनको तो ये मालूम था कि गांधी जी जो हैं एक संत हैं, महात्मा गांधी कहते हैं. महात्मा, उनको लगा ये एक साधु हैं, संत हैं जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे. दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़. बहुत सीधे साधे थे, पुअर पीसेंट्स चंपारण के, इलिटरेट हैं. तो उनको ये मालूम था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता है वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ उसको परेशान कर रही है. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन. उन्होंने लगातार जो है नारेबाजी की. इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. ये एक शुरुआत थी भय से मुक्ति, फियर फ्रॉम ब्रिटिशर्स. ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी's कोऑपरेशन. आज तक जो पुअर पीजेंट्स अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, जो फियर स्ट्राइकन थे, गांधी जी की वजह से उनको थोड़ा मनोबल मिला. नाउ दे कुड रेज देयर वॉइस. अब ऑफिशियल्स हैं वो पावरलेस हो गए. Without Gandhi ji's cooperation, they could not control the crowd. Crowd was restless. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. Gandhi ji was the lover of truth and non-violence. गांधी जी का अपना मेथड था और जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस थे वो उनके पावरफुल वेपन्स थे. किसी तरह का वायलेंस नहीं चाहते थे. सो ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथरटू ड्रेडेड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस. बहुत खूबसूरत लाइन कही है. गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिशर्स कितने पावरफुल हों. माइट मीन्स पावरफुल. उनकी ताकतें कितनी डराने वाली हों, दिल दहला देने वाली हों. ड्रेडेड, अनक्वेश्चन्ड, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस. इंडियंस आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज. दो दिस वॉज अनइक्वल फाइट.
हालांकि ये अनइक्वल फाइट है बिटवीन पावरफुल ब्रिटिशर्स एंड पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स और पावरफुल ब्रिटिशर्स के बीच एक अनइक्वल फाइट है। बट पुअर peasants, Indians were ready to accept the challenge. Government was baffled. British government बौखला गई. The prosecutors requested to judge to postpone the trial. Apparently, authorities wished to consult their superiors. Gandhi ji protested against the delay. He read a statement pleading guilty. गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा और उन्होंने कहा ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। कन्फ्लिक्ट डिलेमा, गांधी जी ने कहा मेरे मन में अंतर्द्वंद, एक डिलेमा था, अंतर्द्वंद, कन्फ्यूज़न था। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, लॉयर होने के नाते मैं एक बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहता था एज ए लॉ ब्रेकर। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ जो है ये ह्यूमैनिटी है, ही वॉज फाइटिंग फॉर द नोबल कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक मानवता थी, अपने देश के प्रति सेवा थी, नेशनल सर्विस। तो एक तरफ उनका प्रोफेशन है, एक तरफ नेशन है। फॉर विच ही हैड कम, तो उन्होंने कहा इसी के लिए, अपने पुअर पीजेंट्स को, अपने कंट्रीमैन को उनके हक दिलाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, voice of conscience। उन्होंने कहा मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, तो उसके लिए उन्होंने कहा जो भी पेनल्टी देनी होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ, जेल जाना होगा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मजिस्ट्रेट अनाउंस ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour recess, 2 घंटे के बाद उनका फैसला आना था। आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल, बेल होता है जमानत, तो उन्होंने कहा अपनी जमानत का इंतज़ाम कर लें। फॉर दोज 120 minutes, इट मीन्स 2 hours, गांधी जी रिफ्यूज़, जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि गांधी जी को बिना जमानत के रिहा करना पड़ा। व्हेन द कोर्ट reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days, बहुत दिनों तक ये जजमेंट नहीं हो पाया। Meanwhile he allowed गांधी जी to remain at liberty. Liberty means freedom, free। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, several other prominent lawyers had arrived from बिहार। बिहार से बहुत प्रोमिनेंट लॉयर्स, बहुत इम्पोर्टेंट पीपल थे जो गांधी जी की मदद के लिए पहुंच गए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। अब कहा गया कि अगर गांधी जी को जेल हो गई तो लॉयर्स क्या करेंगे। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी जी ने पूछा। गांधी जी आस्क्ड वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। एक सीनियर ऑफिसर, सीनियर लॉयर ने कहा कि वो एडवाइस देने आए हैं और उनकी हेल्प करने। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर गांधी जी को जेल हो जाती है, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, कोई नहीं होगा जिसको हम एडवाइस देंगे, एंड दे वुड गो होम, वो वापस चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, तो गांधी जी ने कहा ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं, बटाईदार हैं, इनके प्रति जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। गांधी जी डिमांडेड, लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। Dr. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation. They thought amongst themselves Gandhi ji was totally a stranger. तो उनको लगा कि गांधी जी चंपारण बिहार के नहीं हैं, ना वो पुअर पीसेंट हैं,
और वो एक टोटली स्ट्रेंजर हैं, और एक स्ट्रेंजर उन पुअर पीजेंट्स के लिए लड़ रहा है. He was fighting, he was struggling. Not only this, he was ready to go to jail. वो जेल जाने के लिए भी तैयार है. And he was totally stranger. And yet he was prepared to go to prison for the sake of these poor peasants. If they, on the other hand, being not only resident of adjoining district, also those who claim to have served these peasants should go home. और ये लोग जो चंपारण, बिहार और आसपास से आए हैं वो अपने घर वापस जाएंगे, और एक व्यक्ति जो इतनी दूर से आया है वो उनकी खातिर जेल जाने के लिए तैयार है. दिस वुड बी वेरी शेमफुल डिजर्शन. तो उन्होंने कहा ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी. They accordingly went back to Gandhiji, told him they were ready to follow him into jail. तो लॉयर्स ने कहा कि अगर गांधी जी को जेल हुई तो हम भी साथ देंगे, हम सब जाएंगे. In this way, Gandhiji had the power of lawyers as well as poor peasants. अब गांधी जी के साथ लॉयर्स भी हैं और पुअर पीजेंट्स हैं. तो कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अगर हम सब एक साथ हैं तो हम किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए रेडी हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन. गांधी जी ने कहा कि चंपारण बैटल जीती जा चुकी है. हालांकि अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन क्या है, वहाँ पर उनका साथ देने के लिए सब लोग हैं. He exclaimed. Then he took a piece of paper, divided the group into pairs. उसके बाद उन्होंने ग्रुप बनाए पेयर्स में. Put down the order in which each pair was to court arrest. और लोग अपने आप से, अपने मन से अगर ज़रूरत होगी तो अरेस्ट करवाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार होंगे. Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped. बहुत समय तक ये फैसला नहीं हो पाया. सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, had been termed first time in modern India. इस तरह से पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई, जिसमें एक लॉयर ने लॉ को ब्रेक किया अपने नेशन की खातिर. सो दिस वाज फर्स्ट टाइम इट हैपेंड दैट सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड. डियर स्टूडेंट, सी द क्वेश्चन. वन क्वेश्चन इज गिवन. थिंक एज यू रीड. द इवेंट्स इन दिस पार्ट इन द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी जी's मेथड ऑफ वर्किंग. गांधी जी का अपना मेथड था, वर्किंग का उनका अपना मेथड था. Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of satyagraha and non-violence? So I am going to explain this part. Gandhiji's politics was intermingled with the day-to-day problems of millions of Indians. गांधी जी का अपना तरीका अलग था. उन्होंने कोई वायलेंस, कोई हथियार नहीं उठाए, और उन्होंने डे टू डे प्रॉब्लम्स को सामने रख के फैसले लिए. ही अपोज्ड अनजस्ट लॉस. ही वॉज रेडी टू कोर्ट अरेस्ट फॉर ब्रेकिंग सच लॉस. हालांकि लॉयर होते हुए उन्होंने लॉ ब्रेक किया, उसके लिए पेनल्टी देने के लिए तैयार हैं और प्रिजन में जाने के लिए भी तैयार हैं. गोइंग टू जेल. फेमस डांडी मार्च आप लोगों ने पढ़ा होगा. टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इज़ अनदर इंस्टेंस. रेजिस्टेंस एंड डिसोबीडियंस वर पीसफुल. ये एक पीसफुल मेथड था. इट वॉज ए पीसफुल मेथड एंड फाइट फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस. दिस वॉज लिंक्ड डायरेक्टली टू हिज आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. आई होप you can understand well. Now I am going to continue. Gandhiji and the lawyers
now proceeded to conduct a far-flung inquiry into grievances of farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down, notes made on other evidence, documents were collected, whole area thrived with the activity of investigators and vehement protest of the लैंडलॉर्ड्स. जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ नारेबाजी थी और अपोजिशन किया गया. इन जून गांधी G was summoned to Sir Edward Gate, who was Lieutenant Governor. Before he met, leading associate and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. Gandhiji had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor. गांधी जी के 4 इंटरव्यूज़ हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. Commission consisted of landlords, government officials and Gandhi ji as the sole representative of the peasants. गांधी जी इन पुअर पीजेंट्स के एक मसीहा थे, सोल रिप्रेजेंटेटिव, ओनली रिप्रेजेंटेटिव. गांधी जी के आने से पहले तो ये पुअर पीजेंट्स अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे थे. दे कुड नॉट रेज देयर वॉइस बिकॉज दे वर फियर स्ट्राइकन. So Gandhi ji remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. गांधी जी करीब 7 months रहे and then again for several shorter visits, और उसके बाद उनकी और भी visits होती रहीं. Undertaken casually on the entreaty of an unlettered, it means uneducated poor peasants, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of गांधी जी's life. करीब 1 साल उनको चंपारण में उन्होंने अपना समय गुजारा और जहाँ पर उन्होंने उनको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स दिलवाई. ऑफिशियल इंक्वायरी assembled crushing mountain of evidence against the big planters. When they saw, they agreed in principle to make refunds to the peasants. How much must we pay? They asked गांधी जी. अब उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने पूछा कि हमें पुअर पीजेंट्स को कितना कंपनसेशन देना है. दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ मनी. उनको लगा शायद फुल मनी मांगेंगे. विच दे हैड इलीगली डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर. जो उन्होंने धोखे से और इलीगली डिसीटफुली धोखे से इन शेयर क्रॉपर से एक्सॉर्ट की थी, वसूली थी. गांधी जी आस ओनली 50%. गांधी जी उन पुअर पीजेंट्स के लिए 50% कंपनसेशन चाह रहे थे. देयर ही सीम्ड एडमेंट. राइट्स रेवरेंट J.Z. हॉज. रेवरेंट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल J.Z. हॉज ने लिखा, जो एक ब्रिटिश मिशनरी, ही वॉज ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, who was observing the whole episode at a close range, thinking probably he would not give way. Representative of planter offered to refund to the extent of 25%. गांधी जी की डिमांड है 50% और वो लोग 25% देना चाहते हैं. Amusement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. और आखिर में 25% पे ये डेडलॉक टूटा. डेडलॉक ये जो लंबे समय से एक केस चला आ रहा था, ये 25% पे इस आपस में समझौता हुआ. अब 25% पे गांधी जी ने अब पुअर पीजेंट्स को समझाया कि मनी इतना मायने नहीं रखते, बल्कि हमारी प्रेस्टिज ज़्यादा मायने रखती है. मनी डजेंट मैटर बट आवर प्रेस्टिज
it matters more. गांधी जी ने उन लोगों को ये समझाया कि वो लोग जो हैं सरेंडर करने के लिए तैयार हैं. दे वर रेडी टू सरेंडर, चाहे वो एक पार्ट ही है, वेदर इट इज़ ए पार्ट. सो पे अटेंशन, दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली. ये सेटलमेंट जो हुआ है किसी मतलब आपस में एक फ्रेंडली वे में 25% पे हुआ बाय द कमीशन. गांधी जी एक्सप्लेन दैट अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट. गांधी जी ने क्या कहा, ये अमाउंट जो है रिफंड का वो इतना मायने नहीं रखता. द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी. लैंडलॉर्ड्स चाहे वो एक पार्ट है, 25% है, उस पार्ट को देने के लिए तैयार हो गए हैं. विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टिस, जो हमारी एक प्रेस्टिस की बात है. देयर फोर एज फार एज पीसेंट्स वर कंसर्न, प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स एबव लॉ. अभी तक जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स, वो अपने को लॉर्ड समझते थे, लॉर्ड एबव द लॉ. नाउ द पीसेंट सॉ ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स. अब पुअर पीसेंट्स को लगा कि उनके अपने अधिकार भी हैं, राइट्स हैं, और उनको बचाने वाले लोग भी हैं. ही लर्न करेज. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी's पोजीशन. Within a few years, British planters abandoned means left their estates. रियासतें, उनको इंडिया छोड़ के यहाँ पर जो उन्होंने हमारी भूमि पर, हमारी रियासतों पर धोखे से कब्जा किया हुआ था, और इंडियन टेनेंट्स को उन्होंने, पुअर पीजेंट्स जो उस पर वर्क कर रहे थे, गांधी जी के प्रयास से उनको वो सब रियासतें वापस दे के जाना पड़ा. which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ. गांधी जी ने पुअर पीसेंट्स को उनके राइट्स दिलवा दिए. पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही है. विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन. अब गांधी जी ने देखा, ही सॉ कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस. वहाँ पर चंपारण विलेजेस में उन्होंने देखा कि अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस. और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए गांधी जी ने बहुत प्रयास किए. आई विल टेल यू व्हाट डिड ही डू. ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये नोटिस की कि एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन जो वहाँ पर पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस का कारण लैक ऑफ एजुकेशन. सो गांधी जी अपील्ड टीचर्स. गांधी जी ने कुछ टीचर्स से अपील की. महादेव देसाई, नरहरि पारिक, two young men who had just joined गांधी जी as disciples. ये दो लोग थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जो गांधी जी के एज डिसाइपल, शिष्य के रूप में उनको ज्वाइन हुए. देयर वाइफ्स, उनकी वाइफ्स भी वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. और बहुत सारे लोग जिन्होंने मतलब फॉर नोबल मिशन दे वॉलेंटरली गेव देयर सर्विसेज. देवदास, गांधी जी's youngest son, arrived from ashram. So did Mrs. Gandhi, Kasturba Bai. See, in these lines I will tell you what did Gandhi ji do for the improvement of the people. Primary schools were opened in 6 villages. सबसे पहला काम क्या किया है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि लोग इलिटरेट थे, इस वजह से दूसरे लोग उनको धोखा दे रहे थे और उसका फ़ायदा उठा रहे थे.
अंगूठे लगवा ले रहे थे और पूरी भूमि को हड़प ले रहे थे धोखे से। तो उसके लिए गांधी जी ने प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए हैं 6 विलेजेस में। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। कस्तूरबा बाई जो गांधी जी की वाइफ थी, उन्होंने लोगों को आश्रम के रूल्स बताए और क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में लोगों को जागरूक किया। दूसरा काम क्या किया है, हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी को एक डॉक्टर मिले जिन्होंने 6 months तक फ्री सर्विस दी अपनी इच्छा से। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 मेडिसिन्स फ्री मिलती थी, उसमें कास्टर ऑयल था, कुनेन, सल्फर ऑइंटमेंट। दीज 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, layered tongue was given a dose of castor oil। किसी को अगर कोटेड टंग की प्रॉब्लम होती थी तो उसमें कास्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, किसी मलेरिया फीवर के केस में कुनेन प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसके लिए ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल। सो दीज 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला मैंने बोला एजुकेशन, सेकंड है हेल्थ कंडीशन। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स। पीपल वर सो पुअर दैट दे डिडंट हैव clothes to change। He asked Kasturba Bai to talk to them about it। One woman took Kasturba Bai into her hut। एक गरीब महिला कस्तूरबा बाई को अपनी झोपड़ी में ले जाती है और कहती है, देयर इज़ नो बॉक्स और कवर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। द साड़ी आई एम बियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। ये जो साड़ी या धोती मैंने जो पहनी है यही मेरे पास एक है। सो मिजरेबल कंडीशन वॉज देयर। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी kept a long distance watch on the ashram। He sent regular instructions by mail, asked for financial accounts। Once he wrote to the residents, it was time to fill in old latrine trenches, dig new one, otherwise the old ones would begin to smell bad। So Gandhi ji made efforts for the improvement of these poor people। And pay attention, the last para, last page। Champaran episode was a turning point in Gandhi ji's life। गांधी जी के जीवन का सबसे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये। What I did, he explained। उन्होंने कहा जो मैंने किया, इट वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिशर्स मेरी कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा कि जब वो चंपारण गए थे तो वहाँ पर उनको क्विट चंपारण का ऑर्डर दिया गया था और सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने उनसे कहा कि वी कांट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू स्ट्रेंजर। तो गांधी जी ने ये प्रूव कर दिया कि ब्रिटिशर्स चाहे कितने ताकतवर हों, उनकी ताकतें कितनी ज़्यादा दहलाने वाली हों, लेकिन वो मेरे कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते। चंपारण डिड नॉट बिगिन as an act of defiance। It grew out of attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants। बहुत सारे पुअर peasants जिनको उनके प्रॉब्लम्स से मुक्ति मिली। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये गांधी जी का अपना एक पैटर्न था, अपना एक तरीका था
His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstraction, it was loyalty to living human beings. In everything Gandhiji did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. We have two India. One is before freedom, एक हमारा जो भारत था जो आज़ादी से पहले का, और दूसरा जो है जो मॉडर्न इंडिया है। तो गांधी जी चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज़, C.F. एंड्रयूज़, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज़, इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो एक शांतिवादी था, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का एक फॉलोअर भी था, केम टू बिड गांधी जी farewell before going on a tour of duty to the Fiji island. Gandhiji's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran, help them. लोग चाहते थे कि C.F. एंड्रयूज़ हम लोगों की मदद करें, चंपारण में रहें, और वो गांधी जी का बहुत अच्छा डिसाइपल था। Andrews was willing to Gandhiji agreed. Andrews was ready to help if Gandhiji agreed. But Gandhiji was vehemently opposed. गांधीजी ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। He said, "You think that in this unequal fight, कि ये unequal fight है ना, पावरफुल ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ हम लोग, हालांकि पावरलेस पावर है, लेकिन एक तरह से अनइक्वल फाइट थी। इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। अगर कोई इंग्लिश मैन हमारी तरफ से हमारी लड़ाई को लड़ता है तो ये हमारी वीकनेस को शो करेगा। दिस वुड शो द वीकनेस ऑफ वी पीपल ऑफ इंडियंस। दिस शोज़ द वीकनेस of your heart. The cause is just, you must rely upon yourselves. Rely means trust. तो गांधी जी ने कहा अपने ऊपर ट्रस्ट करो। To win the battle, you should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. He had read our minds correctly. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, कमेंट किया कि शायद उन्होंने हमारे दिमाग को सही तरह से पढ़ लिया था। वी हैड नो रिप्लाई। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन ऑफ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस। इस तरह से गांधी जी ने हमको सेल्फ रिलायंस का एक लेसन दिया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। So dear students, this lesson taught us in what manner Gandhiji struggled for a noble cause. It highlights the leadership shown by Gandhiji to secure justice for oppressed people, and the story describes Gandhiji's struggle for the cause of sharecroppers of Bihar, how he asked the Britishers to leave the country. This chapter also describes the Champaran visit of Mahatma Gandhi, which was undertaken on the entreaty of poor peasants, and this is a Gandhiji's long political struggle. And this was a turning point in Gandhiji's life. His role in the freedom movement of India is unforgettable. I hope you can understand well this chapter.
If any problem or confusion, you can ask me freely. Give your comments, your opinion, compliments in the comment box, and keep watching my videos. Thank you.